प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करने पर है कि जो आप कभी सोचे नहीं हैं, समझे नहीं हैं, ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में बड़े-बड़े काम करने जा रहे हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 34 अध्याय 10 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बाँधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसा कि पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं है कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करने जा रहे हैं। हम लोग इजराइलियों के जीवन से देखते हैं, परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए बहुत बड़े-बड़े काम को किए। परमेश्वर ने मिस्र देश से इजराइली लोगों को छुड़ाए और परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बाँट दिए और परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना को बरसाए। परमेश्वर ने बहुत बड़े-बड़े काम को उनके लिए किए हैं। और जब फिर उनकी सेना पीछे से आ रही थी और जब उन्होंने सोचा कि हम भी चले जाएँ अस्तर-अस्तर, तब तक परमेश्वर ने वहाँ पर फिर वैसा ही समुद्र को कर दिया कि वो फ़िरौन की सेना सब डूब मरी। परमेश्वर ने इजराइलियों के जीवन में बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं और आगे भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं ऐसे बड़े काम करूँगा कि जिनके बीच तू रहता है वो लोग देखेंगे। परमेश्वर आज आपसे भी यही बात करते हैं है कि आप जो कभी सोचे नहीं हैं, जो आप कभी समझे नहीं हैं कि जो आपके लिए असंभव लग रहा था, परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। इससे बड़े-बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे कि जिनके बीच आप रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वो लोग भी देखेंगे कि आप कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। उन्हीं के सामने परमेश्वर आपके जीवन में बड़े-बड़े काम को करेंगे, जो आपके सोच समझ कल्पनाएँ से परे हैं। जैसे परमेश्वर ने इज़राइलियों के जीवन में किया, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं, आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। कि परमेश्वर कहते हैं, मैं ऐसा आश्चर्य कर्म करूँगा कि जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए होंगे, ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। आप जिनके बीच रहते हैं यहोवा के कार्य को देखेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करने जा रहे हैं कि वो लोग भी, आप जिनके बीच रहते हैं वो लोग भी देखेंगे कि कैसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो बहुत बड़े-बड़े काम को आपके जीवन में कर रहे हैं। वैसे परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे, जैसे इज़राइलियों के जीवन में किए, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में भी करने जा रहे हैं। आपकी जो रुकावटें हैं, बाधाएँ सब दूर हो जाएगी और आप परमेश्वर के वचन पर एक बार भरोसा करके तो देखिए, ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। जैसे इज़राइलियों के जीवन में पूरा किए, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में भी पूरा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे दयालु प्रभु, मेरे सामर्थ्य प्रभु। मैं कोट-कोट धन्यवाद करती हूँ, लाख-लाख धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाए हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये दिन प्रभु आपने दिखाया नया दिन, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हुए प्रभु, हमारी नहीं आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग देश विदेशों से प्रभु मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, है कि आज पूरे दिन में प्रभु आपका फेवर, आपके सपोर्ट, आपके बुद्धि ज्ञान को प्रभु आपके लोगों के लिए मांगते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज पूरे दिन में प्रभु हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे।
वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यहोवा हमारे आने-जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों को प्रभु आत्मिक भोजन दे के सुंदर से सुबह में प्रभु तृप्त किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आपने कहा है कि सुन, मैं एक वाचा मानता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा कि जैसे पृथ्वी पर सब जातियों में कभी नहीं हुई है। जिनके बीच तू रहता है हवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ भयंकर काम है। धन्यवाद प्रभु आपके प्रॉमिस के लिए, आपके वादे के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे प्रभु आपने इजरायली लोगों के जीवन में प्रभु बहुत बड़े बड़े काम को किए हैं, है कि प्रभु जिनके बीच वो लोग रहते हैं उन लोग भी देख के अचंभव हो गए। जो प्रभु आपने उनके लिए किया प्रभु, बड़े बड़े काम को किया मेरे प्यारे प्रभु। आपने प्रभु अपने मिस्र देश से प्रभु इजरायली लोगों के निकाला प्रभु। और प्रभु जब फिरौन की सेना जब उनके पीछे पीछे लगी थी, जब इजरायली लोग जा रहे थे उनके पीछे फिरौन की सेना आ रही थी, तब परमेश्वर ने आपने अद्भुत चमत्कार किया। समुद्र को प्रभु दो भागों में बांट दिया प्रभु आपने प्रभु। और अस्तर अस्तर प्रभु इजरायली लोग समुद्र पार कर पाए। और प्रभु जब फिरौन की सेना जाती है तो वहाँ पर डूब मरती है प्रभु। आपने कितने अद्भुत चमत्कार किया इजरायलियों के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी आपने प्रभु स्वर्ग से अपने लोगों के लिए, इजराइल लोगों के लिए प्रभु आपने मन्ना को बरसाया प्रभु जी। आपने कितने अद्भुत काम किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कितनी अद्भुत चमत्कार किया मेरे प्यारे प्रभु जी। प्रभु आपने कहा है कि मैं इससे आश्चर्य कर्म करूंगा कि तुम जिनके बीच रहता है हवा के कार्य को देखेंगे। प्रभु आपने उनके लिए बहुत बड़े बड़े काम को किया है प्रभु, आगे भी करते जा रहे हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जितने लोग आपके वचन पर भरोसा रखते हैं, आपके पीछे चलते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। अपने वचन को, अपने वादा को प्रभु उनके जीवन में पूरा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज आपके जीवन में भी कोई ऐसा काम है जो आपको लग रहा, संभव लग रहा है, जो आप सोचे हैं कि ये मेरे जीवन में हो जाए, जो आपने भी कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये आपके जीवन में कैसे हो पाएगा, वैसे काम को परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आपके सोच समझ कल्पनाएं से परे हैं। ऐसे अद्भुत चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे, आपके जीवन में बड़े कामों को करेंगे परमेश्वर। आपको नई जॉब से ब्लेस करेंगे, नए बिजनेस से ब्लेस करेंगे, नए घर से ब्लेस करने जा रहे हैं परमेश्वर। आपको परमेश्वर अपने बुद्धि ज्ञान से भरेंगे मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो काम आपके लिए असंभव लगता है परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। और जो काम आप कभी नहीं सोचा है, आपके लिए मुश्किल लग रहा था, उस काम को परमेश्वर करने जा रहे हैं। हाँ, ऐसे बड़े बड़े काम करेंगे कि आप जिनके भी बीच रहते हैं वो लोग भी देख के अचंभव हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे कि आप कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। कि आपके जीवन में जो आपके सोच समझ के बनाए से भरे थे, परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम को किया है, वो लोग भी देखेंगे। ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। बस आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना होगा। ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग के ऊपर कर्जा है मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों के प्रभु काम पर प्रभु ऐसी आशीष दे दिए कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और न हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। प्रभु आपने ऐसी आशीष दे दी है कि
आप किसी से उधार नहीं लेंगे, आप देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोरियों में हैं, बीमारियों में हैं, आज मैं इसी समय आज्ञा देती यीशु के नाम से, जिनके भी शरीर में दुख, परेशानी, बीमारियां, इसी समय मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। बीमारियां तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके भी शरीर में अपने बीमारियों का नाम लेके इसी समय आप डांटिए। जो भी आपके शरीर में बीमारी, इसी समय आप अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिए। यीशु के नाम से निकल बीमारियां, घुटना का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, दुर्बलता, कमजोरी, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, साटका की बीमारी से समय मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। जो लोग बोल नहीं पाते, सुख नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते, सुख नाम से सुन नहीं पाए, चल नहीं पाते, सुख नाम से चल नहीं पाए, देख नहीं पाते, सुख नाम से देख नहीं पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सिर से लेकर पैर के नाखून तक अपने लोगों को हर एक बीमारियों से प्रभु जगाई, छुटकारा दे दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा, मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। आपका धन्यवाद करते हो, आप अपने लोगों की दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, काफी दिन हो गया प्रभु, लोग ताना मारते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर दिया, अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा किया प्रभु। उनको असंभव लग रहा था कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा होना मुश्किल है, लेकिन प्रभु असंभव काम को आपने संभव कर दिखाया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन आज प्रभु आप भी अपने बेटे से वादा करते हैं प्रभु, कि प्रभु जो भी आपके वचन पर भरोसा रखेगा, वो अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार को देखेगा, अद्भुत कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेगा। जैसे सारा ने विश्वास किया प्रभु, ताकि उसका विपरीत समय था। सारा ने 90 वर्ष की हो गई थी और अब्राहम ने 100 साल का हो गया था, लेकिन उनके लिए और सबके लिए भी लग रहा था कि ये काम असंभव है। लेकिन आप ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि असंभव काम को संभव कर दिखाने वाले मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर कभी संदेह मत करिएगा। परमेश्वर के वचन आपके जीवन में ज़रूर पूरा होगा। बस केवल आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना होगा। जब आप भरोसा रखेंगे तो वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। तो आपको लग रहा है कि ज़्यादा दिन हो गया, आपके कोई संतान नहीं, कोई बच्चा नहीं है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब आप माँ नहीं बन सकते। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके लिए भी कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया, सारा की सुध ली प्रभु, वैसे अपने बेटी का सुध ली प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन भी लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे और बच्चे का आशीष दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु गर्व का प्रतिफल प्रभु दे दिया प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, और प्रभु आपकी महिमा करने पाए, आपके नाम की गवाहियां देने पाए, यीशु मसीह के समर्थी नाम से, कि प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए, माँ बाप का कहना नहीं मानते प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने कहा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपके बच्चे इस समय भले गलत रास्ते में हैं, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु, आपने अपने जो हम सबके बच्चे प्रभु, आपने उन बच्चों को प्रभु सही रास्ता पर ला दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आने वाले समय में वो इस पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे, और प्रभु आप उनको प्रभु ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आप अपने लोगों को
प्रभु अच्छा जॉब से ब्लेस करे, अच्छा बिज़नेस से ब्लेस करे, घर की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर दे के प्रभु ब्लेस करे प्रभु। और प्रभु आप के बेटी-बेटी कि घर में प्रभु आपकी सुख शांति समृद्ध आए प्रभु, आपका प्रेम आए प्रभु, आपका आनंद आए प्रभु, आपकी खुशियाँ आए प्रभु, आपकी आशीष आए प्रभु उनके हर एक कामों प्रभु। मेरी यही मन की इच्छा प्रभु, यही मेरी आशीष प्रभु कि सबके घरों में प्रभु आपका खुशियाँ, आपका आनंद, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति बनी रहे, सुख समृद्ध आए प्रभु उनके हर एक काम में प्रभु आशीष आए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए। जो दरवाजा उनको बंद नजर आ रहा प्रभु, यीशु के नाम से वो दरवाजा खुलने जा रहा है। धन्यवाद प्रभु। आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम अपने लोगों पर प्रभु दया किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रही प्रभु, प्रभु आपने कहा कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे आपने यहोशापात के लिए लड़े, इजराइलियों के लिए लड़े, वैसे प्रभु उस अपने बेटी और बेटे को केस को प्रभु लड़े। जिस केस को प्रभु आप लड़ेंगे प्रभु जीत उन्हीं की होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके केस को जिता दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जिन बहन का, जिन भाई का किसी को पैसे दिए प्रभु उनके पैसे रुके हैं, मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु उनके पैसों को मिलने में प्रभु प्रभु मदद सहायता करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु। प्रभु उनके पैसों को प्रभु यीशु के नाम से मिले पाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य या पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।